खजूरिया का काम धरती पर फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के द्वारा पहाड़ी बाबा के ऊपर जल अभिषेक कार्यक्रम जल यात्रा कार्यक्रम आप सबों के बीच में आने का सौभाग्य मिला है। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करता जिनके नेतृत्व में हम सब लोग उपस्थित हुए और जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत से पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से हम भी आपके इस कार्यक्रम का मेला का अतिथि बनने का मुझे सौभाग्य मिला और बराबर कोई न कोई कार्यक्रमों के माध्यम से इस पहाड़ी बाबा पर भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद देने के लिए और क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए हम सब लोग उपस्थित होने के काम करते हैं। आज से इस कार्यक्रम का आयोजन करता इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बड़े भाई जोगेश्वर चौधरी जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व में पूरे मंच का संचालित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई सिकंदर चौधरी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बड़े भाई और वीआईपी के अध्यक्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करता भाई भरदू चौधरी जी, कैलाश चौधरी जी, विजय चौधरी जी, हमारे बड़े भाई उस पंचायत के उप मुखिया उदय चौधरी जी, भरदू चौधरी जी जो हमारे दूसरा भरदू चौधरी जी है, समाज सेवी है भाई। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पंचायत के सम्मानित पंचायत समिति अलाउद्दीन चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कुलू चौधरी जी, अरुण चौधरी जी, रिंकू जी, जितेंद्र जी, राजेश जी, सीताराम जी, भवन जी, मनोज जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित अभिभावक क्षेत्र के जिला परिषद जी, आपके बगल का क्षेत्र का चंद्रपुर का ही जिला परिषद प्रमोद सिंह जी और आपके समाज के होनहार व्यक्ति जो हमारे कौन डंडा से चलकर आए आप सबों के बीच आए हमारे आपके जिला परिषद डंडा के जिला परिषद भाई अजय चौधरी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक आदरणीय प्रेमलाल चौधरी जी, हमारे राम चौरसिया जी, भूकिया से चलकर आए हमारे भरदू जी, मुनि जी, हमारे भरदू चौधरी जी, हमारे प्रेमदेव चौधरी जी, प्रसाद चौधरी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इधर शाहपुर से चलकर आई चंचला देवी जी, विजय जी, अम्बेद जी, मंच पर जितने सम्मानित अतिथि हैं सबको मेरा सम्मान और प्रणाम और अभिनंदन है क्योंकि सम्मानित मंच बहुत बड़ा है और मंच पर सबको सम्मान करना सबकी सम्मान के साथ लेकर चलना एक दायित्व तो बनता है, उसे हम सब लोग जनप्रतिनिधि पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मंच पर जितने हमारे सम्मानित अतिथिगण है मेरा सबको शुभकामना और बधाई और इस सभागार में चलते फिरते घूमते नजर आ रहे हैं सभी भगवान भोलेनाथ की भक्त जो आज जल अभिषेक कार्यक्रम में या तो निर्जला होंगे या भूखे होकर अपने भगवान अपनी संस्कृति अपनी आस्था को आज यहाँ पे जनाने और जानने के लिए आप सभी भक्तों को और उपस्थित सभी हमारे नौजवान अभिभावकों को मैं अपनी ओर से इस जल अभिषेक कार्यक्रम में आने का सबको शुभकामना और बधाई और सबको अभिनंदन और स्वागत करता। साथ ही हम सब लोग जानते हैं कि देव के देव महादेव जो पिछले सावन मास एक महीना से हम सब लोग पिछले के रूप में अपनी सनातन संस्कृति अपनी हिंदू संस्कृति को और इस पूरे हिंदू समाज का सबसे जो पवित्र महीना हम सब लोग मानते हैं ये महीना हम सावन के महीना के अवसर पर आज इस चढ़ावा बराबर कोई न कोई कीर्तिमान हासिल करते जा रहा है, बराबर अपनी पहचान को बदलते जा रहा है। पहले कुछ और था आज कुछ और हो गई और परिवर्तन दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से यहाँ के नौजवानों के सहयोग से यहाँ के आम के सहयोग से चढ़नवा के और इस पहाड़ी बाबा का परिवर्तन दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हमारे लोग इस क्षेत्र के तमाम लोग अपनी इस सनातन संस्कृति को और अपनी इस देव भगवान भोलेनाथ के प्रति जो आस्था और जो विश्वास और जो उम्मीद है इन लोगों का उसे कहीं न कहीं खर्रा उतर कर अपने मजबूती से अपने इस कार्य को पूरा करने के काम कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर मैं भी बड़ी भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं भी आपके बीच में पिछले 10 से 11 सालों से इसी कार्य बना कर चलूंगा और उसे 2015 में पूरा करने के काम हम सब ने करने के काम किया था। आज इस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और ये उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के लोगों का उम्मीद को मजबूत करना आम आवाम की विकास के कार्य को मजबूत करना ये हम सबों का उद्देश्य बनता है जिस उद्देश्य को हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा उस समय बहुत सारे सेनाएं आई उस समय बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का
गया कि कैसे बनेगा सीढ़ी, कैसे चढ़ेगा सीढ़ी, और कैसे हम लोग वहां पे जनाभिषेक करने के काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने भी ठान लिया था कि जब तक सीढ़ी बनेगा नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, और बनाने के बाद इसे एक स्वरूप देने के काम किया और जनता का बीच में समर्पित करने के काम किया। आज एक नया नया आज के 10 साल पहले इसी पहाड़ पर पहाड़ी बाबा पर जाने की व्यवस्था आप सबों के सहयोग से पूरा करने का प्रयास हमने किया। आज कहीं न कहीं 10 वर्ष पहले ये पूर्ण हो गई और कार्य भी आज चल रही। ऐसे तमाम कार्य, ऐसे तमाम काम जो हम भक्तों के बीच में यहाँ पर जितने हमारे अतिथि और जितने हमारे लोग हैं उन सबों को जानना चाहिए कि जो एक जनप्रतिनिधि का काम है वो काम अपने आप को और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र के लोगों को लेकर चलकर उसे पूरा करने का जो हम सबों का अधिकार है उसे हम लोग जरूर पूरा करने का प्रयास करते हैं। और आप सबों के सहयोग से, इस क्षेत्र की जनता के सहयोग से और आम आवाम के सहयोग से उसे पूरा करके जनता के बीच में समर्पित करने के काम करते हैं। मैं अपना वो दिन और नहीं आऊंगा कि खजूरिया चौहल में जाने के लिए सड़क नहीं हुआ करता था, आपके बगल में इसे विश्वकर्मा टोला में जाने के लिए सड़क नहीं हुआ करता था, बड़ाव के बरोही गांव में जाने के लिए सड़क नहीं हुआ करता था, बड़ाव के जहाँ पे हमारा पहाड़ी का तालाब है उस और गरमाहा जाने के लिए सड़क नहीं हुआ करता था। आज अगर ये सब किसी ने पूरा किया तो आपका आशीर्वाद से आपका बेटा आपने जिसे विधायक बनाने के काम किया, आज बड़ाव के हरे को गांव तक, हरे को कस्बों तक, जहाँ पे नीति मोरंग में लोग चलते थे, जहाँ पे टूटे फूटे सड़कों पर चलते थे, आज अगर उसे पूर्ण करने के काम किया तो आपके सहयोग से उसे पूर्ण करने के काम किया। विरोधी तो बोलते रहेगा, उनका काम है विरोध करना, लेकिन हमारा काम है कि उसको विरोध को छोड़ देते हुए क्षेत्र के विकास को मजबूत करना और सबके साथ और सबके विश्वास के साथ ले जाकर विकास कार्य को आम जनता के बीच में छोड़ना ये हमारा दायित्व है, जिसे हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज गांव में जाने के लिए निश्चित तौर पर मजबूती से हम तमाम लोगों ने, जिस समय हम लोगों ने इस विधानसभा का दायित्व का उठाया था उस समय खासकर इस क्षेत्र में जितने बड़े पिछले समाज के गाँव थे, जितने पिछले दलित आदिवासी समाज के गांव का, पिछड़ा समाज के गांव का, इस गांव में जाने के लिए सड़क नहीं हुआ करता था। लेकिन आज मैं अपने वीडियो के साथ कर सकता हूँ कि उस गांव का कालीकरण करने के काम किया हो और वहां तक सड़क पहुंचाने के काम किया हो। सड़क बनता है तो टूटता भी है, नहीं से देखना है कि कहाँ पे क्या है। निश्चित तौर पर जो सड़क बनेगा कुछ न कुछ दिन बाद वो सड़क टूटेगा भी और फिर से बनेगा, ये हम सबों का काम है और उसे हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। और जनता की जो विश्वास है, लोगों की जो विश्वास है, उस विश्वास के प्रति जो हम सबों का आस्था है उसे भी हम लोगों का दायित्व का निर्वहन के साथ पूरा करना ये हम सबों का भी कर्तव्य बनता है, जो आप सबों के सहयोग से पूरा करने के काम करते हैं। इसलिए मैं खजूरिया के जनता से मैं बेनती करता हूँ कि राजनीति में विरोध कोई बड़ी चीज नहीं है। जो व्यक्ति जनता का सेवा करता है, जो व्यक्ति आम जनों का सेवा करता है और उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उसकी सेवा से घबरा कर उसका विरोध भी करना चालू कर देते हैं। और कुछ लोगों को अपनी विशेष समस्या होती है, जिसकी समस्या के अनुरूप अगर कार्य नहीं करेगा तभी पब्लिक विरोध करना चालू कर देता है। इसलिए राजनीति इस लोकतंत्र का एक ऐसा विधा है जिसे हम और आप सब लोगों ने उठाया है, और इस लोकतंत्र में आप भी उतनी ही भागीदारी है जितना हम सबों का भागीदारी है। और यहाँ पे विरोध, यहाँ पे सम्मान, यहाँ पे इज्जत सब एक सामान्य तरीके से चलता है। कौन किसके बारे में क्या बोलता है उसको अगर धोने चलिएगा तो समाज का उन्नति नहीं होगा, पूरे क्षेत्र का उन्नति नहीं होगा। हम सबों का दायित्व एक होता है कि जो क्षेत्र में जो कार्य है उस कार्य को वहाँ को लोगों को साथ लेकर, वहाँ के आम आवाम के साथ लेकर उसे पूरा करना, उसे आम जनों के बीच में विकास की लकीर को मजबूत करना, ये हम सबों का दायित्व है। पहले गांव में ट्रांसफार्मर मिलता था तो महीनों लग जाता, आज ट्रांसफार्मर हो रहा है, कल परसों ट्रांसफार्मर गांव में लग जा रहा है। आज कहीं तार टूट रहा है, कल परसों गांव में तार बन जा रहा है। बिजली की अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है, आने जाने की अच्छी व्यवस्थाएं हो रहा है। ये तमाम कार्य को हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। बशर्ते आप सब जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप सब उपस्थित यहाँ पे हम उम्र के नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ
क्या आपके गांव में अगर कोई समस्या है तो उसे अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के काम करिए। गांव में बैठकर कोई समस्या हल नहीं होता है। समाज में बैठकर समस्या को निपटारा करने का कोई भी अगर किसी का भी किसी तरीके से कोई अगर परेशानी हो तो उसे कहीं न कहीं अपने नेता, अपने जनप्रतिनिधि, अपने विकास करने वाले लोगों तक जाइए और जाकर अपने गांव में बुलाने के काम करिए और बुलाकर विकास की जो छोटी मोटी कार्य है उसे भी पूर्ण करने के काम करिए। आज इस उम्मीद से मैं आप सबों के बीच में आया हूँ। आज इस क्षेत्र का, इस गांव का, इस कस्बे का हमारे लालजी चौधरी जी ने कहा कि हमने उस योजना को पास करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ और ऐसी योजनाएं होगी जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा होगा, उसे भी हम सब लोग तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और गांव के जो मुख्यमंत्री हमारे सहयोगी है, यहाँ पे जो हम लोग तक कोई व्यक्ति का कुछ कार्य हो पहुंचाने के काम करते हैं, अगर ऐसी कोई बात हो तो हम लोग तो जरूर पहुंचाने के काम करिए, इसे हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। आपके लिए हम लोग विधायक बने, आपके सम्मान के लिए हम लोग विधायक बने हैं। गरीब गुरबा को वोट बैंक समझने वाला लोग आज टिटरा रहे हैं, मिला रहे हैं कि आज गरीब गुरबा कमजोर समाज के लोग आज इस विधानसभा का दायित्व कर रहा है। बड़ी कष्ट होता है उन लोगों को। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थाएं जो बनी है, जो आप सबों के सहयोग से जो फल लगा है, उसे मजबूत करने का प्रयास करिए और उसे मजबूत करके एक समाज का निर्माण, एक मजबूत समाज का निर्माण करने के काम करिए, जिसे आपका और सबका, इस क्षेत्र का, आम आवाम का भलाई हो, जनता की भलाई हो। आज इस उम्मीद से हम सब लोग आज इस चढ़नवा के धरती पर उपस्थित हुए हैं और चढ़नवा की जनता को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ कि लगातार आपकी मेहनत से हम अपने सनातन संस्कृति को भी मजबूत कर रहे हैं, अपने हिंदू रीति रिवाज को, अपने भगवान, अपने शिव, अपने इष्ट को भी अपने सामाजिक तौर से उसे मजबूत करने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं हम सब लोगों को सभी दृश्य को देखने को मौका मिल रहा है। इसलिए मैं आप सबों को, हमारे सिकंदर जी और बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, मैं निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसे व्यवस्थाएं अभी बंदी हुई है और बहुत सारे कार्य अभी ऐसा बदला हुआ है जो आप सब लोग इस चीज को जान रहे हैं। राज्य की स्थिति कितना गंभीर है ये सब आप लोगों से छुपा नहीं है। राज्य के विकास कार्य कितना गंभीर है आप सबों से छुपा नहीं है। हम लोग 2024 में तीसरा साल का विधायिका चला रहा हूँ और अभी तक हम लोग को वो विकास के कार्य, जो आरयू से बनने वाला सड़क, विशेष प्रमंडल से बनने वाला पुल जो हर साल मिलता था, दुर्भाग्य है कि अभी 4 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले हम सबों को देने के काम किया, 1.5 साल बाद। तो कहीं न कहीं विकास के कार्य अवरुद्ध हुआ, रुका हुआ है। तो कहीं सरकार की गंभीरता अगर नजर आती तो जो विकास कार्य साल भर पहले होनी चाहिए, आज 1.5-2 साल तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको नहीं, इसके लिए हमें और उनकी सहयोग से सरकार तक पहुंचाना, उनसे लड़कर मांग करना, ये हम सबों का दायित्व है। हमारे साथियों ने कुछ हमसे मांग किया है, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक विवाह मंडप का निर्माण का मांग हमसे करने के काम किया है। मैं निश्चित तौर पर चढ़नवा को, जनता को मैं विवाह मंडप देने का घोषणा करता हूँ और आने वाला दिन में जैसी विकास की राशि हम लोग तक पहुंच जाएगी, मैं आप सबों को, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की आम जनता को मैं आग्रह करता हूँ कि आप हमसे मिलकर आप जरूर अपनी समस्या को नोट कराइए और उसके अनुरूप जो विकास कार्य के लिए जो कागज प्रक्रिया होता है उसे आप पूरा करने के काम करें। मैं निश्चित तौर पर आने वाला समय में आपको विवाह मंडप बनाने का मैं घोषणा करता हूँ और उसका निर्माण भी मैं बहुत जल्दी कराने के काम करूंगा। एक सड़क की बात हमारे बता रहे थे, आपका यहाँ चढ़नवा लड़ू वाले, तो बता कर दीजिएगा ना, है भाई? ताली लगा दो यार, कौन कौन नारा लगा रहा था? नारा लगाने वालों को ताली लगा दी उनको। आज एक और सड़क की बात हमारे लोग बता रहे थे, जो हम लोग का मैरा गुरियाही और इधर, मैं निश्चित तौर पर मैं इस कार्य के लिए मैं सहमत हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ खजूरिया के जनता को, क्योंकि मैं पिछले बार इसे मीटिंग मोरन भी जलाने के काम किया था, लेकिन मीटिंग मोरन तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि बरसात आएगा, रोड पर मिट्टी डाल दीजिएगा, पानी बहेगा, उसी में वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं निश्चित तौर पर आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, खासकर खजूरिया, चढ़नवा और मैरा और गुरियाही
क्योंकि गुरियही यहाँ तक रोड हम लोगों ने बना दिया। अब वो रोड को हम लोग सीधे आपके वहां से लिए हैं, उसका योजना भी चला गया है। हम लोग वही गुरियही रोड से लेकर मैरा सीवान देवी मंडप तक हम लोग इसका ढांचा खींचने के काम किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत प्रयास बहुत जल्द उसे हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। और कोई उद्देश्य से अगर कोई विकास की बात आप सबों के नजर में होगा और आपको लगता होगा कि हमको अपने जनप्रतिनिधि पर उनको पूरा कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर आप मिलकर अपनी बात को रखकर आपको मौका तो मैं आग्रह करता हूँ। यहाँ की उम्र हमारी उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास आने के लिए आपको जीवन करने की जरूरत नहीं है। या तो आप हमसे बड़े होंगे या तो हम आपसे बड़े होंगे, या तो आप भैया कर सकते हो या बुझाई कर सकते हैं, जो भी आपके मन में हो। उस विश्वास को करते हुए आप जरूर अपनी समस्या को हम लोग तक पहुंचाने के काम करें। इस बात को मैं बार बार जोर दूंगा, किसी के कहने पर किसी के करने पर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी समस्या, अपनी गांव की समस्या, अपने समाज परिवार की समस्या आप सब लोग लेकर हमारे बीच में आने के काम करें, उसे हम जरूर पूरा करने के काम करूंगा। ऐसे ही कर्माहारी क्षेत्र कोई एकदम गरीब होगा हमारे दरवाजे पे जाता है तो खाने भाते नहीं रहता है। और वो चीज तो हम नहीं बताएंगे कि किसी को हॉस्पिटल हो जाना, किसी के घर में शादी हो, किसी के घर में कोई व्यक्ति की मरनी हो जाए। उन सभी चीजों पर अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो जरूर पूरा करने का प्रयास करता हूँ। तो जनता आम आदमी आम भी इस चीज को जानते हैं कि वहां से हमें खाली हाथे नहीं आना है। इसलिए भगवान का किसी के बहकावे में आकर अपनी मन मियाज को मत बदलिए। हम आपके हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके समाज को मजबूत करने के लिए लड़ते हैं और आपके हर एक कार्य में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं, जिसे आप लोगों ने बनाने के काम किया है। मैं फिर से आप सबों को इस पहाड़ी बाबा की शुभकामना और इसी तरह पहाड़ी बाबा चमकते रहे। और मैं दिनेश्वर जी और भार्गव जी और उनके पूरी टीम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो कार्य का हम घोषणा किए हैं उस कागज बनाकर अपने ऑफिस में जमा कर दिए उदय जी, और उसको हम लोग बहुत जल्द पूरा करने के काम करेंगे। और एक अभी और एक विकास कार्य के लिए पहाड़ी बाबा के प्रांगण में हाई मार्क्स लाइट लगाने के बाद हमारे यहाँ के साथी कर रहे थे। मैं निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अभी हाई मार्क्स का भी योजना नहीं आया है, आने वाला है, आता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हाई मार्क्स लगाने के काम करूंगा यहाँ पे। इसलिए मैं आप सबों को फिर से शुभकामना बधाई। इस क्षेत्र के जनता को मेरा प्राप्त अभिनंदन स्वागत। आप तमाम लोगों से मेरा यही उम्मीद है कि मिलते जुलते रहने का प्रयास करिए, समस्या को हटाने के प्रयास करिए, लड़कर हक और अधिकार को देने का प्रयास करिए। आपका जनप्रतिनिधि आपके साथ बराबर खड़ा रहेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा और आपके समाज के साथ आपकी समाज और आपकी क्षेत्र की उन्नति को भी मजबूत करने के काम करेगा। आने वाला भविष्य बहुत मजबूत है, आने वाला समय बहुत मजबूत है। अजय जी बता रहे थे कि भाई हमने जनप्रतिनिधि बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन हम अपने आने वाले भविष्य को, आने वाला कल को हम उस कल में न ढलने दें, उस समस्या में न ढलने दें। जो गरीबी हम देते हैं, जो कमी हम, जो लड़ाई झगड़ा खेती बाड़ी हम देते हैं, आने वाला बच्चे को भी हम पढ़ाने के काम करें। शिक्षा आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता और शिक्षा से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण किया आज बहुत आगे बढ़ गया और हम और आप किसी न किसी रूप में अपने बाल बच्चे, अपने भविष्य को सुधारने के काम करें। ये मैं आप सबों से कामना करता हूँ। आज मैं आप सबों को इस पहाड़ी बाबा पर आने के लिए और यहाँ के कमेटी को मैं शुभकामना देता हूँ कि आप लोग मुझे इस कार्यक्रम में सदैव बराबर अपने इस कार्यक्रम में बुलाने के काम करते हैं। इसलिए आप सभी लोग शुभकामना के पात्र हैं। सबों को मेरा बहुत बहुत बधाई, सबों को प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।